नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे भारत। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ नरेंद्र गिरी जी के बारे में। आजकल ये बहुत ही चर्चा में है दोस्तों, इसलिए आज मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ और इस पे जो मेरा ओपिनियन है वो मैं रखना चाहता हूँ। दोस्तों, नरेंद्र गिरी जो थे, उनका जो जन्म हुआ था वो इलाहाबाद के एक छोटे से गाँव में हुआ था। इलाहाबाद के बगल में एक गाँव है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था और वहीं पे उनका जो बचपन था बीता था। उनके जो पिता थे वो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे और जो नरेंद्र गिरी थे ये 4 भाई थे। ये 4 भाई थे और इनके जो 3 भाई थे उनके बारे में बताया जाता है कि 2 भाई अध्यापक थे और एक भाई आपका होमगार्ड में थे, उसमें कुछ करते थे। उनके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। तो ये इनका जो बचपन था उसी छोटे से गाँव बीता था। वहाँ के एक हाई स्कूल था और प्राथमिक स्कूल था जहाँ से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था और उसके बाद ये इलाहाबाद आए, संतों के मार्गदर्शन में आए। फिर यहाँ से वो राजस्थान गए थे जहाँ पे वो संतों के मार्गदर्शन में जो मठ होते हैं वहाँ पे ज्वाइन कर लिए, वहाँ पे रहने लगे। धीरे धीरे ये पूरी तरह से जो मठ वाली जीवन होता है, संतों वाली जो जीवन होता है उसमें घुल मिल गए थे। बचपन से ही इनको भगवान के प्रति बहुत ही चाह थी कि भगवान क्या है, कैसे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके मन में ये भावनाएं आती हैं कि भगवान क्या है, उनके बारे में जानने की इच्छा होती है तो उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये भी बहुत ही आकर्षित हुए थे और ये भगवान के जो पथ है उसमें चलने लगे थे। संत बनने की जो इनकी प्रेरणा थी अंतर्मन से होती है। ये जो भी प्रेरणा होती है अंतर्मन से ही होती है। तो आगे जो ये पूरी जो संत समाज होता है उससे जुड़ गए, संतों की सेवा करने लगे, घूमने फिरने लगे। कुछ दिन तक ये जाकर के हरिद्वार में भी रहे थे। उसके बाद ये जब 2014 आया तो इनको अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था और इससे पहले जब 2004 में इनको बागंबरी मठ का मुख्य पुजारी नियुक्त किया गया था। वहाँ पे एक हनुमान मंदिर है, उसमें इनको वहाँ पे मुख्य पुजारी नियुक्त हुए थे बागंबरी मठ के द्वारा। और इसके बाद ये जीवन में आगे बढ़ते गए और सेवा करते गए भगवान की। एक अच्छे संत थे नरेंद्र गिरी जी। और जब ये 2014 आया तो इनको अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष चुना गया। 2019 में ये फिर से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष चुने गए थे। तो इनके जीवन में उतना उथल पुथल नहीं था। अभी इनके जीवन के हम उथल पुथल के बारे में बात कर लेते हैं कि इनके जीवन में उथल पुथल कब से आया था। तो इनका जो जीवन में उथल पुथल था 2010 से ही इनके जीवन में उथल पुथल आना शुरू हो गया था। जब ये हरिद्वार गए थे वहाँ पे इनको इनका एक भक्त समझिए, एक इसका शिष्य समझिए जिनका नाम था आनंद गिरी। जब वो इनके जीवन में आए थे तब से इनके जीवन में उथल पुथल होना शुरू हो गया था। आनंद गिरी दरअसल एक धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन वो धर्म के माध्यम से, एक व्यक्ति होता है जिनके मन में थोड़ी लालच होती है, तो धार्मिक व्यक्ति होते हुए भी अपनी जो इच्छा होती है उसको पूरा करना चाहता है। तो वैसे ही आनंद गिरी वैसे ही व्यक्ति थे जो बहुत ही लग्जरी जीवन जीना व्यतीत करते थे। मतलब उनको लग्जरी जीवन बहुत ही पसंद था। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए थी उनको, बहुत ही पैसे चाहिए थे, लग्जरी घर चाहिए थे, फ्लैट्स चाहिए थे, कोठे चाहिए थे। मतलब कोठा जो आजकल चलते हैं, बड़े बड़े जो घर होते हैं, तो ऐसा जीवन उनको पसंद था। तो इसके लिए उन्होंने इनके मार्गदर्शन में आए, फिर इनका शिष्य बने, फिर इनके साथ रहने लगे आनंद गिरी जी। इन्होंने भी, नरेंद्र गिरी जी ने भी उनको अपना शिष्य स्वीकार कर लिया था। तो बहुत पहले से ही उनका संपर्क था, जैसे कि 2010 से पहले ही बहुत सारे उनका संपर्क नरेंद्र गिरी से बना हुआ था आनंद गिरी का। तो वो होता है ना कि धीरे धीरे लगाव हो जाता है। तो नरेंद्र गिरी जी उनको अपना शिष्य मान चुके थे। लेकिन 2010 में जब आनंद गिरी बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो गए, आपसी तालमेल बहुत ही ज़्यादा बन गया, तो उसके बाद वो सोच रहे थे आनंद गिरी जी की मुझे भी कुछ यहाँ पे हक चाहिए या फिर मुझे भी कुछ अध्यक्ष बनाया जाए जो अखाड़ा परिषद है वहाँ पे हरिद्वार में। तो उनको वहाँ पे जिम्मेदारी दी गई थी, जो वहाँ पे मठ था उसकी जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन उनकी तरफ से शिकायत ये आ रही थी आनंद गिरी जी तरफ से कि वो जो पैसा मिलता था मठ के लिए, जो चढ़ावा चढ़ता था जनता की तरफ से, उस पैसे का इस्तेमाल वो अपने भोग विलास में और अपने परिवार का भरण पोषण में करने लगे थे। तो इन शिकायतों के कारण जो नरेंद्र गिरी जी थे बहुत ही व्यथित हो गए थे और इन्होंने उनको बोला भी था, एक बार टोका था और कहा था कि आप जो ये कर रहे हैं बहुत ही गलत काम है। आप संत होते हुए ये ऐसा काम नहीं कर सकते, क्योंकि जो संत का जीवन होता है वो परिवार को छोड़ने वाला जीवन होता है। तो इस बात से
जब ये वाकया हुआ था उसके बाद जो आनंद गिरी है उन्होंने आरोप भी लगाया था नरेंद्र गिरी जी के ऊपर, और मीडिया में जाके भी कुछ बोले थे इनको उल्टा उल्टा, ये मुझे मठ से निकालना चाहते हैं ऐसा वैसा। लेकिन ये जो मैटर था 10 दिन चला, और 10 दिन बाद आनंद गिरी जी फिर से आए इलाहाबाद और इनके चरणों में गिर करके, नरेंद्र गिरी जी के चरणों में गिर करके माफी मांगे थे। और फिर मीडिया में आया था कि उन्होंने माफी मांगी और इन्होंने माफी कर दिया था। एक संत का दिल ऐसा ही होता है, एक संत का जो दिल होता है वो पूरी तरह से जितने भी द्वेष होते हैं उससे मुक्त होता है। एक संत का दिल बहुत ही कोमल होता है। आप संत की अगर चरण में जाएंगे वो तुरंत आपको माफ कर देंगे, चाहे आप कितना भी बड़ा पाप किए हो। एक संत का दिल ऐसा होता ही है, उसके मन में कोई छल कपट नहीं होता है। तो नरेंद्र गिरी जी ने तुरंत ही उनको माफ कर दिया। एक दूसरा व्यक्ति जिसके ऊपर इतना ज्यादा अगर ब्लेम लगाया जाए कि आपने कुछ किया भी नहीं है और आप एक महान पद पर बैठे हुए हैं और आपके ऊपर किसी ने आरोप लगाया कि आप गलत काम कर रहे हैं, लेकिन गलती आप ही की है, तो वो व्यक्ति कभी नहीं माफ करेगा आपको। बहुत सारे लोग होते हैं जो माफ नहीं करेंगे, लेकिन नरेंद्र गिरी जी ने तुरंत ही माफ कर दिया। तो यही दर्शाता है कि वो एक संत व्यक्ति थे, वो एक सीधे साधे और भगवान को मानने वाले एक संत थे, एक पुजारी थे, एक संत थे, एक अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। तभी उन्होंने तुरंत माफ कर दिया, और उन्होंने माफ भी कर दिया। और इसके बाद वो फिर से वहाँ पे जो मठ था वहाँ पे जाके आनंद गिरी रहने लगे, वहाँ पे कार्यभार संभाल लिया उन्होंने। देखिए, जब एक व्यक्ति के साथ छल होता है तो एक बार छल होने के बाद ही आम आदमी तुरंत ही उसको दिल से हटा देता है। मानना तो छोड़िए, और जो जिम्मेदारी होती है वो तो बाद में होती है, उसको तो देगा ही नहीं, लेकिन दिल से हटा देता है। लेकिन नरेंद्र गिरी जी ने उनको फिर से संभाला, उनको फिर से विश्वास किया, उनको फिर कुछ जिम्मेदारी दी। लेकिन जो कहते हैं ना कि जब आपके मन में भोग विलास की चाह आ जाएगी, जब आपके मन में जो दैवी संपत्ति के हट करके आसुरी संपद आ जाए, तो आपको अब कोई नहीं रोक सकता। अब आप असुर बन चुके हैं। असुर का मतलब आपके मन में पाप आ चुका है, और आप किसी भी पद पर हैं उस पर आप भ्रष्टाचार जरूर करेंगे। तो यही हाल आनंद गिरी जी का हो गया था। उनके मन में भ्रष्ट आ गया था, वो अपने परिवार का भरण पोषण और अपने ऐशो आराम के लिए बहुत ही गलत कार्य करने लगे थे। तो अभी तो ये सारा जो चीज़ है कैसे पुलिस के कस्टडी में है वो, और आगे बातचीत हो रही है, क्योंकि आनंद गिरी जी अभी पुलिस कस्टडी में है। तो इस बारे में ज़्यादा कुछ बोलना सही नहीं है अभी, लेकिन बस जो उनका कैरेक्टर था, जो मीडिया के द्वारा पता चला, वही हम बता रहे हैं आपको। इसके बाद 10 सालों तक 2010 से लेकर 2020 तक आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी जी के बीच में बहुत ही बार उठापटक होती रही, बयान आते रहे कि नहीं ये हो गया, एक भूमि विवाद को लेकर के, फिर कभी मठाधीश के लेकर के, कि दरअसल मुद्दा ये था, जो मेन मुद्दा है मैं आपको बताता हूँ। मेन मुद्दा ये था कि आनंद गिरी जी चाहते थे कि उनको मठाधीश बनाया जाए। जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है उसके उत्तराधिकारी के रूप में अपने आप को आनंद गिरी जी देखते थे, लेकिन नरेंद्र गिरी जी उनको अयोग्य मानते थे, क्योंकि उत्तराधिकारी वो व्यक्ति होता है, संत समाज का उत्तराधिकारी वो व्यक्ति होता है जो संत समाज को जो नियम है उसका पालन करता हो, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, जो भगवान की आरती में मन लगाता हो, जो संत, जिसका हृदय संत समाज के अनुकूल हो, जिसके हृदय में पाप न हो, जिसके हृदय में दैवी संपत्ति का बाहुल्य हो, वो व्यक्ति संत समाज का उत्तराधिकारी हो सकता है। लेकिन आनंद गिरी जो थे, इनके मन में पाप था, इनको सत्ता चाहिए थी, इनको पैसा चाहिए था। आप जानते होंगे, मीडिया में आपने बहुत सारा सुना, आनंद गिरी जी जो थे उनके बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, विदेशों में प्रॉपर्टी हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कहाँ कहाँ, लेकिन बहुत जगह में प्रॉपर्टी है जहाँ पर उन्होंने बना रखे हैं। बहुत सारे फोटो भी आए, उनके बहुत सारे वीडियो भी आए हैं। तो ये जो इनके बीच में यही, और नरेंद्र गिरी जी इनको अयोग्य मानते थे, इनको देने के लिए तैयार नहीं थे। तो यही 10 साल से जो इनका स्ट्रगल 2010 से लेकर के 2020 के बीच में चल रहा था, तो बीच में हमेशा बयान आते रहते थे और इनका विवाद यही था। अब आगे हम दोस्तों बात करते हैं कि नरेंद्र गिरी जी ने हिंदू समाज के लिए क्या किया है, उनका हिंदू समाज के लिए योगदान क्या है, हम इसके बारे में आपको बताते हैं। नरेंद्र गिरी जी का हिंदू समाज के लिए बहुत ही अतुल्य योगदान है। आप जानते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट किया था, उन्होंने बहुत ही शोक जताया था उसके ऊपर। तो मोदी जी उसी के ऊपर ट्वीट करते हैं जो एक संत समाज होता है, जो एक अच्छा व्यक्ति होता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि इनकी जो योगदान थे वो क्या थे। इन्होंने जो राम मंदिर, हमारा जो राम मंदिर बन रहा है, उसके लिए इन्होंने आंदोलन किया था, और जो राम मंदिर बनवाने के लिए इन्होंने पैसा इकट्ठा करने में बहुत ही मदद किया था।
ये निर्मोही अखाड़ा के साथ मिलकर के राम मंदिर के लिए फंड जुटाने में सहयोग किए थे। यहाँ तक कि जो राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था उसमें भी ये बार बार जाते थे और जो भी तथ्य जुटाने होते थे उसके लिए सहयोग करते थे। राम मंदिर का जब फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो उसके बाद उसको बनवाने के लिए जो पैसा इकट्ठा करना था उसमें भी इनका अतुल्य सहयोग था, क्योंकि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो सदस्य हैं, जो संत समाज के सदस्य हैं, वो पूरे देश में फैले हुए हैं। तो अपने सदस्यों के द्वारा इन्होंने पैसा इकट्ठा करने की कोशिश की थी और बहुत सारा पैसा इकट्ठा भी करवाए थे। तो ये पहला इनका योगदान था। दूसरा इनका योगदान था, इन्होंने ये हमेशा आवाज उठाते रहते थे जो हमारे मंदिर तोड़े गए हैं आक्रांताओं के द्वारा, जो इन्वेडर्स आते थे, जो आक्रांता बाहर से आए थे, इन्होंने मंदिर तोड़ा था, या फिर जो हमारे देश में शासन किए थे मुस्लिम आक्रांता, उनके द्वारा जो मंदिर तोड़े गए थे हमारे, उसके लिए हमेशा आवाज उठाते रहते थे। और इसके लिए उसको बनवाने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से कानून की मांग की थी कि इसके लिए आप एक कानून बनाइए ताकि जो मंदिर है वो फिर से बन सके। और तीसरा जो इनका योगदान था दोस्तों, इन्होंने जो ईसाई मिशनरियां हैं जो कि हमारे देश में हमेशा धर्म परिवर्तन कराती रहती हैं, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराती हैं, उसके लिए भी इन्होंने आवाज उठाया था। और उन्होंने साफ साफ कहा था कि इसके लिए केंद्र सरकार को एक स्पष्ट और कड़ा कानून बनाना चाहिए ताकि जो ये भी काम हो रहा है, जो भी धर्मांतरण काम चल रहा है, जो इसका गिरोह है, इनका पर्दाफाश हो और इस पर रोक लगाया जा सके। इन्होंने ये भी कहा था कि अगर ऐसे ही धर्मांतरण का कार्य चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये देश से हिंदू समाप्त हो जाएगा। और तीसरा, इन्होंने एक जो हमारे लव जिहाद जैसा चल रहा है, या फिर जो भी मुस्लिमों के द्वारा जो भी मतलब एक कट्टरपंथियों के द्वारा जो भी हमले किए जाते रहे हिंदू के ऊपर, हिंदू समाज के ऊपर, उसके लिए भी ये आवाज उठाए थे। इन्होंने कहा था कि इन सब जितनी भी घटनाएं घट रही हैं इसके लिए भी एक स्पष्ट और कड़ा कानून बनाया जाए। और इसके लिए उन्होंने मोदी जी से अनुरोध भी किया था। कानून तो अभी नहीं बना केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन ये उसके लिए लड़ रहे थे। इन सारे तथ्यों से साबित होता है कि हिंदू समाज के लिए पूर्ण समर्पित है। ये रामलला में इनका योगदान था, रामलला इन्होंने। और चौथा जो इन्होंने मुद्दा उठाया था दोस्तों, वो सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो हमारे हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है या फिर जिला कोर्ट में जो केस चल रहा है, ये आपका जो काशी का जो मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है, वो ले लीजिए, और आपका जो कृष्ण मंदिर है मथुरा में, इसके लिए उन्होंने आवाज उठाया था। और इसके लिए जो केस लड़ रहे हैं उसके लिए पैसा भी मुहैया कराते थे और उसमें लड़ने के लिए वकील की भी ये फिट किए थे ताकि वकील को फिर उनका पैसा से लेकर के जितने भी तथ्य की जरूरत होती है उसको ये उपलब्ध करवाते थे। तो ये पूरी तरह से आप समझिए कि हिंदू समाज के लिए समर्पित थे। नरेंद्र गिरि जी एक अच्छे और सरल और उत्तम स्वभाव के व्यक्ति थे, एक संत स्वभाव के व्यक्ति थे। इसलिए मैं नरेंद्र जी को बार बार प्रणाम करता हूं दोस्तों, क्योंकि ऐसे संत हमारे देश में बहुत ही कम आते हैं और जब आते हैं तो कुछ न कुछ अच्छा करके ही जाते हैं। जैसे इनका योगदान है हमारे रामलला मंदिर में, कृष्ण मंदिर के लिए जो केस चल रहा है उसमें इनका योगदान है, विश्वनाथ मंदिर काशी के लिए जो केस चल रहा है उसमें इनका योगदान है, जो ईसाई मिशनरियां हैं उसके खिलाफ इन्होंने काम किया था उसमें योगदान है। और जो भी जैसे हमारे देश में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हिंदू पलायन कर रहे हैं, वहाँ पे जो भी विशेष समुदाय के लोग हैं कुछ आक्रांता करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, तो इन सारी चीजों के लिए भी आवाज उठाते थे और ये हमेशा हिंदू समाज को एक करने के लिए काम करते थे। तो ये इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। अभी इन 62 वर्ष में इनकी मृत्यु हो चुकी है। और उन्होंने जो सुसाइड नोट छोड़ा था उसमें इन्होंने ये कहा था कि जो आनंद गिरी जी हैं वो हमको प्रताड़ित करते थे इसी के लिए। तो ये तो दोस्तों जो भी बातें हैं मैंने आपको इनके बारे में बताया कि इनकी शिक्षा कहाँ हुई, इनका योगदान क्या था हिंदू समाज के ऊपर, और इनका देश के ऊपर क्या योगदान था ये भी मैंने आपको बताया, और इनका जो कैरेक्टर क्या था इसके बारे में मैंने आपको बताया। दोस्तों एक तरह से जो संत होते हैं हमारे लिए एक जीवन दान लेके आते हैं, हमारे समाज को नई दिशा देते हैं, वो सत्य का जो सहारा होता है वो देते हैं, सत्य का मार्ग दिखाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे और उनको अपने चरणों में स्थान दे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये चैनल पसंद आए, मैंने जो बातें की अगर वो आपको पसंद आए, जो तथ्य मैंने दिए अगर वो आपको पसंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे भारत दोस्तों।